लू के बिस्किट्स लाओ और करोड़पति बन जा। नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूं जवाद बाकिर। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई है और एक ऐड चल रही है लू कंपनी की, LU। अगर आप गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे लू कंपनी तो आपके सामने इसकी तमाम प्रोडक्ट्स, जिनकी ये क्या क्या आइटम्स बना रहे हैं, लू में क्या क्या आइटम्स हैं, वो भी आपके सामने आ जाएंगे। इस ऐड को, इसकी प्रमोट इसे कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार, और अब तो वो बल्कि बहुत से प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, जिनका नाम है फहद मुस्तफ़ा साहब, जिन्होंने बहुत से ड्रामे भी किए, जो बहुत एक बड़ी पर्सनैलिटी इस वक्त बन चुके हैं। वहाँ पर वो लू का एक ऐड करते हैं, जिसमें वो अदाकारी अपने जौहर दिखाकर उससे पैसे तो ले लेते हैं, मगर लू को समझिए कि ये लू है किसकी। ये है फ्रांस की कंपनी, जिसके सदर हैं मैक्रोन। आपको अच्छी तरह याद होगा कि कुछ अरसा पहले फ्रांस का ये वही सदर है जिसने आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जहां पर दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे हुए थे और उन्होंने दबंग ऐलान किया था इसके खिलाफ कार्रवाई करने का, और उसको खूब तनकीद का निशाना भी बनाया था। हत्ता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी सिर्फ कुछ ही तनकीद की, मगर दुनिया का और उम्मत मुसलमा का एक बड़ा लीडर, जिसका नाम है रजब तैयब उर्दवान, बिल्कुल आप अच्छी तरह से जानते होंगे ये कौन से मुल्क का सदर है। बस इसी से मैं आगाज करने लगा हूँ आज के प्रोग्राम का, कि सदर रजब तैयब उर्दवान ने वाज़े तौर पर कहा था कि फ्रांस के सदर को अपने अल्फाज वापस लेने नहीं चाहिए, बल्कि इसको अपना दिमागी जो है टेस्ट भी करवाना होगा। इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये सठिया गया है। उनके अल्फाज से उसने फौरी तौर पर तुर्की से अपना सफीर वापस बुला लिया था। ये होती है लीडरशिप, ये होता है विजन, ये होता है ईमान, जिसने आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को वाज़े तौर पर दो टोक पैगाम दिया कि अब अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो फिर हम तुम्हें आहनी हाथों से निपटेंगे। इसके बाद हुआ क्या? पाकिस्तान की सूरत हाल देखें। पाकिस्तान में भी एहतजाज किए जाते रहे, जहां पर अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ा एक एहतजाज हुआ, जहां पर शेलिंग भी की गई, जहां पर जो मुजाहिरीन थे उनका यही कहना था कि एक तो फ्रांस की जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिनमें खास तौर पर लू है और इसके अलावा गार्नियर है, इसके अलावा टोटल जो आप पेट्रोल वगैरह दिलवाते हैं, ये है, इसका बाइकॉट किया जाए। इनकी मसनूआत पाकिस्तान में सेल नहीं होनी चाहिए और फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से वापस भेज दिया जाए। अब नाज़रीन, हुआ ये कि तुर्की से तो फ्रांस ने अपना फौरी तौर पर सफीर वापस बुला लिया, सिर्फ और सिर्फ एक सदर के मुतल्लिक चंद अल्फाज पर, और जिनकी वजह से कुल कायनात है, जिन पर ईमान लाए बगैर, जिनकी शहादत की गवाही दिए बगैर मुसलमान होना अभी पूरा नहीं होता। अगर उनकी आप गवाही ना दें आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप मुसलमान नहीं होते। इनके कलमा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप मुसलमान होते हैं। मगर बहुत सी एक लंबी ये डिबेट बन जाएगी, क्योंकि इकबाल ने ये भी कहा हुआ है, खिज़्र ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, यानी कि अगर आपकी अक्ल सिर्फ ये कह देती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ बात खत्म नहीं होती, बल्कि दिलो दिमाग ये आपके साथ साथ चलने चाहिए कि आपको आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल भी करना होगा। अब नाज़रीन, ये अलग से डिबेट चल पड़ेगी, मगर मुझे आना है इस वक्त फ्रांस की प्रोडक्ट के हवाले से, कि फ्रांस की प्रोडक्ट की प्रमोशन की जा रही है, जहां पर वो वाज़े तौर पर फहद मुस्तफ़ा साहब आ रहे हैं, बड़े अंदाज से आते हैं, बड़े बड़े उनके वो फ्लेक्सिस लगी हुई हैं शहर में, जगह जगह पर, मुख्तलिफ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, और सोशल मीडिया पर ऐड चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐड चल रही है कि लू का कोई चीज़ लें, प्रोडक्ट लें, उसको स्क्रैच करें, लाखों करोड़ों रुपए की आप पर इनामात की बारिश कर दी जाएगी, उसमें आपको पैसे भी दिए जाएंगे, उसमें आपको गाड़ियां भी दी जा रही हैं, पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं इनामात की मद में। यानी कि ये तमाम के तमाम पैसे हम आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को दे रहे हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे मुल्क में जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सोचना नहीं चाहिए? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, वैसे तो बड़ी रियासत मदीना की बातें करते हैं, क्या उन्हें वाज़े तौर पर रजब तैयब उर्दवान को ही सामने रखकर, जहां पर वो था तुर्क के तो बड़े पैरोकार नजर आते हैं, उनके तो वो बड़े उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके कमालात के वो बड़े अप्रिशिएट करते हैं, तो उसी जगह का, यानी कि रजब तैयब उर्दवान साहब ने जो दबंग ऐलान किया था, क्या उस तरह का स्टेप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं ले सकते?
आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ज़ात है कि जिस ज़ात के लिए जानो माल हर चीज़ हम निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। जबकि चलें, उनकी कंपनी ने अगर पाकिस्तानियों को, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर वो कंपनियां खरीदी हुई हैं या कि उनको पे कर रहे हैं, फ्रेंचाइजेस खरीदी हुई हैं, अपना बिजनेस उनके जरिए कर रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है हमारे पास? हमारे पास है ही क्या? एक ईमान है, और वो भी क्या हम बेचने के लिए निकल पड़े हैं। फहद मुस्तफ़ा साहब ने बड़ी अच्छी ऐड की है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, NN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। मगर थोड़ा सा कुछ खुदा खौफ कर लें, कुछ ख्याल कर लें। आप मुसलमान हैं, आप अवाम को किस जानिब लगा रहे हैं? आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को प्रमोट करने का आपने ठेका उठा रखा है क्या? क्या आप वही लोग हैं जो उनको प्रमोट करेंगे, यहां से पैसे कमाएंगे मुसलमानों से और वापस बाहर भेज देंगे? फिर हमारे पास बड़ा एक अच्छा एक्सक्यूज आ जाता है। एक्सक्यूज ये आता है जी, लें जी हम कौन सी प्रोडक्ट खरीदें। भाई कुछ हौसला भी होता है। क्या आप अपनी प्रोडक्ट्स को, जो मुसलमानों की बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं, हमारी प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे इस्लामी कंट्रीज की प्रोडक्ट हैं, क्या हम उन्हें नहीं खरीद सकते? जब भी उठते हैं हम, मोस्टली आप अगर अपनी मार्केट पर जाएं तो आपको जितनी प्रोडक्ट मिलेगी वो ज़्यादातर उन्हीं मुल्कों की बनाई हुई मिलेंगी जो कि आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती, वो इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा NN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब से दरख्वास्त करता हूँ, उनकी काबीना से, उनकी पूरी टीम से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों को रोका जाए। सिर्फ इतना ज़हन में रखिए, आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, आप फलाही रियासत की बात करते हैं, और सबसे बढ़कर जो इससे भी आगे चलें तो इस मुल्क का नाम देख लें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना है। मोहम्मद अली जिन्हों ने इसको बना तो दिया, यहाँ पर आइन पढ़े तो आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मैं कहता हूँ यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आपके मुल्क का कोई सदर वज़ीर आज़म है, वो मुसलमान हो तो वो बन सकता है, उसके बगैर ना आपके मुल्क का कोई सदर बन सकता है, ना वज़ीर आज़म बन सकता है। तो आप कैसे कर रहे हैं कि आप आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर खुला प्लेटफॉर्म दे दिया कि अपना बिजनेस भी करें, यहाँ से पैसा भी बनाएं, और अब वो उनको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कहीं पर आपका पूरा हाथ तो नहीं है। अगर हाथ नहीं है तो इसका एक कदम आगे बढ़ के वाज़े तौर पर सबूत दें कि हम उनका बायकॉट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट को हम बिल्कुल यहाँ पर प्रमोट नहीं होने देंगे, ना ही प्रमोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईमान के सौदे नहीं होंगे। अब यहाँ पर आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए एक भी रत्ती गुंजाइश नहीं होगी। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब को सोचना होगा, सोचना नहीं बल्कि अब कुछ अमल करके दिखाना होगा। हम तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर हैं इमरान खान साहिब के कि वो किस तरह से अब इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, क्या क्या इकदाम करते हैं इन प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए, यहूदियों के ओछे हथकंडों को रोकने के लिए, जो मेरे आका, जो मेरे दिलो जान से अजीज़ आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके साथ वो कैसे नबर्द आत्मा, कैसे उनके साथ वो निपटते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।